हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और एसएससी जीडी के बच्चे हो तो जबरदस्त होगे ही, ऐसी उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों से। और आप जो है किस तरह से इस फॉर्म को ले रहे हैं, कितनी नेगेटिविटी आपके मन में है, कितनी पॉजिटिविटी है, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और फिलहाल ये जो कंपटीशन है, क्या ये इस पिछली बार से ज्यादा होगा? वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे बच्चों। अगर मैं वैकेंसी बढ़े और ना बढ़ने की बात करूं तो ये सिर्फ मेरा एक तुक्का होगा, क्योंकि फिलहाल अभी एसएससी की तरफ से कोई खास अपडेट नहीं है। अगर मैं अंदाजा मारूं तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट में 2-4 हजार वैकेंसीज का प्रोग्रेस देखने को मिल जाए। बहुत ज्यादा की उम्मीद आप ऐसे मत करिए, क्योंकि पिछली बार भी आपकी 25-26 हजार ही निकली थी शुरू में। वो बाद में बढ़ते बढ़ते 50 हजार कुछ पहुंच गई थी। चांस इस बार भी है, लेकिन इस बार होता तब जब अगली वाली वैकेंसीज अनाउंस नहीं होती, तो ये वैकेंसी 100% बढ़ने वाली थी। लेकिन अगली वाली वैकेंसीज क्योंकि ये जुलाई में अनाउंस इन्होंने कर दी है, और चूंकि एसएससी के कैलेंडर में तो वो इनको निकालनी भी है, तो अब बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ने के नहीं लगते। ठीक है। और जो अगली वाली वैकेंसीज है वो भी शायद अब इतनी ही आ जाए, दो पार्ट में बांट करके। ठीक है। तो बहुत ज्यादा आप उम्मीद ये मान के मत चलो कि ये वैकेंसीज बढ़ेंगी। अगर ये नहीं बढ़ी तो फिर कंपटीशन कैसा रहेगा? पिछली बार ही इतनी बड़ी कट ऑफ थी, तो अब कितनी हो जाएगी? तो उस बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए, अब मैं पिछला पूरा रिकॉर्ड निकाल के लेके आया हूं, प्रीवियस ईयर क्या रहा है। अगर मैं देखूं कि भैया टोटल एप्लीकेशंस 2018 में, जब से रेगुलर थोड़ी भर्ती आने लगी है बच्चों, ऐसे ऐसे आई है वैकेंसी। देखो 3 सालों में भी आई, क्योंकि कोरोना भी आया था बीच में। 21, 22, 23 ये तो लगातार चल रही है, और 24 वाली अनाउंस हो चुकी है। हालांकि 23 वाली का नाम 24 है, और 24 वाली का नाम 25 है। ठीक है। तो या तो आप 22 से 24 यहाँ 2 साल का गैप कह लीजिए, पर ये हर साल आ रही हैं, तो ये लगातार ही कह सकते हो। 21, 22, 23, 24 चारों सालों में लगातार वैकेंसीज हैं। ठीक है। और जब लगातार रहेंगी तो बड़ी वैकेंसीज देखने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं, मतलब एक साथ इकट्ठे पद। अब अगर मैं बोलूं कि भाई देखो, जब 2018 में हम लोग देख रहे थे तो 52,20,335 फॉर्म आए थे, जिसमें इतने बच्चे अपीयर भी हुए 30,41,284। 60,210 वैकेंसीज थी, बहुत बड़ी वैकेंसीज मानी जाती है 60,000। अब बच्चों में अगर फॉर्म में, क्योंकि अभी हमें अपीयर्ड इस बार के तो नहीं पता, तो मैं इस फॉर्म के हिसाब से कंपटीशन निकाल रहा हूं। हालांकि अगर मैं यहाँ परसेंटेज में देखता हूं तो ये करीब करीब 58% उपस्थिति रहती है। अगर आप देखोगे सारे एसएससी के जितने भी इस जीडी में सारा एवरेज लगाओगे, तो 55 से 65% के बीच ही उपस्थिति रहेगी। 55 से 65% के बीच ही उपस्थिति रहनी है। यानी जो प्रेजेंट होते हैं बच्चे वो इतने ही होते हैं। हालांकि अगर मैं 55 देखूं तो वो इस 2000 इसका था कि जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म थे 71 लाख, और बैठे बच्चे 39 लाख। क्योंकि वैकेंसी 25,271 थी, तो बच्चों ने देखा कोरोना गया ही गया था, सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। उन्होंने वो बुरी स्थिति देखी थी, तो फॉर्म भर दिए थे बहुत ज्यादा। लेकिन फिर एग्जाम देने नहीं गए, कोरोना की वजह कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, तो ये 55% ही आ रहा है इसका। लेकिन आप पिछली बार देखेंगे तो वैकेंसीज लगातार बढ़ती रही। तो बच्चे लोग, जब लगातार वैकेंसी बढ़ती रही, तो जिन्होंने फॉर्म भरे थे मजे आ गए, भाई हम भी अब तो देंगे एग्जाम, क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ये सबसे ज्यादा आया इस बार परसेंटेज, 65%। यहाँ 55% ही रह गया था कोरोना की वजह से। ठीक है। चलिए, अब अगर मैं इस फॉर्म के हिसाब से अगर देखूं, और वैकेंसी के हिसाब से फॉर्म का वैकेंसी से संबंध देखूं, तो ऐसा लगता है 86 बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं तो उनमें से एक का सिलेक्शन हो रहा था। इतना कंपटीशन का अंदाजा इससे लगाएंगे, 86 बच्चों ने फॉर्म भरा, एक का सिलेक्शन हुआ। यहां पर देखो, अगर मैं फॉर्म से लगाऊं 71,66,059, लेकिन वैकेंसी मात्र 25,271 थी, तो 283 बच्चों में से एक का सिलेक्शन, जो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। 283 कि भाई इतने फॉर्म आए, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी इतने फॉर्म नहीं आए।
कोरोना के डर ने इतने फॉर्म, सरकारी नौकरी की जो जिज्ञासा बढ़ाई थी उसने इतने फॉर्म दिलाए थे, जबकि वैकेंसी भी ज्यादा नहीं थी। तो 283 बच्चों में से एक का सिलेक्शन। तो सबसे बड़ा अगर कंपटीशन कहूंगा तो इसको कहूंगा। 54,15,938 ये फॉर्म आए 2022 में, जिसमें 35,71,413 बच्चे बैठे और 50,187 वैकेंसीज फाइनली हुई है। और 107 पे एक बच्चे का सिलेक्शन। 86 लोएस्ट था, 107 भी वैसा वैसा कंपटीशन। लेकिन पिछली बार बच्चों, हालांकि 2018 में भी पेपर आसान था, पर 2018 में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी। दूसरा एक बात है कि 2018 में बच्चों के पास पढ़ने के बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, सब अपने लोकल ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से पढ़ते थे। यहां पर आते आते लोगों के पास बहुत अच्छे संसाधन होने लगे पढ़ाई के, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स उनको ऑनलाइन में पढ़ने को मिलने लगे, और ऑनलाइन बच्चे कीमत समझने लगे कि यार ऑनलाइन में इतना सस्ता और घर बैठ के पढ़ा रहा है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मम्मी के हाथ की रोटी छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर के कोने में बैठ के पढ़ सकता हूँ। तो ये बस मुझे एक शांत माहौल मिलना चाहिए। हर तरह की गाइडेंस यूट्यूब पर बहुत ही सस्ती फीस में अवेलेबल होने लगी, या तो फ्री थी या बहुत सस्ती फीस थी ऑफलाइन के मुकाबले। तो बच्चा पूरी तरह से इधर शिफ्ट कर गया और बहुत अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ने लगा। तो इस वजह से बच्चों कट ऑफ में अच्छा असीम उछाल देखने को मिले, जो यहाँ पे उतने नहीं थे। ठीक है, कंपटीशन भी कम था। अब यूट्यूबर ही बता रहे हैं फॉर्म भरो भरो, मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी उनमें ही हूँ, है ना। तो देखिए, तो इसलिए फॉर्म की संख्या भी बढ़ने लगी। अब लास्ट में इस बार 43,45,000 यूपी पुलिस के फॉर्म आने से ये संख्या काफी कम हो गई है, क्योंकि यूपी से सबसे ज्यादा फॉर्म यूपी से जाता है। जनसंख्या भी यही ज्यादा है, बेरोजगारी भी है ही। जहाँ जनसंख्या वहां बेरोजगारी, भारत में तो भाई ऐसा ही है। तो 47,45,501 जो अब तक के सबसे कम फॉर्म है, पर वैकेंसी अब तक की सबसे कम नहीं है, ये उससे भी कम वैकेंसी थी। 26,146, तो 181 बच्चों पे एक का सिलेक्शन। तो बच्चा पिछली बार से तो ज्यादा है, पिछली बार से तो पिछली बार से तो ज्यादा कंपटीशन रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर यूपी के बच्चे इस बात को देख रहे हैं तो यूपी के बच्चों के लिए खुशखबरी यह है, क्योंकि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों की भर्ती बिल्कुल साथ साथ है। और अब एसएससी जीडी से यूपी का बच्चा पूरी तरह से यूपी पुलिस में शिफ्ट हो चुका है। तो इस बार जो पिछली बार यूपी पुलिस की, देखो इस वाली भर्ती में राजस्थान का कट ऑफ सबसे हाई फाई था, लेकिन इस वाली में जो पिछली वाली है, यूपी का कट ऑफ सबसे हाई फाई, क्योंकि यहाँ स्टेट वाइज कट ऑफ लगता है, सबसे ऊपर यूपी का। लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि यूपी का कट ऑफ सबसे ऊपर नहीं जाएगा। चाहे तो वो राजस्थान का जा सकता है, वो हरियाणा का जा सकता है, लेकिन यूपी का सबसे ऊपर नहीं जाने वाला इस बार, क्योंकि यूपी का बच्चा उस तरफ शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप भी वैसे बुद्धिमानी भी है उसमें कि एसएससी, अब कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर एसएससी जीडी में सिलेक्शन आसान है या यूपी पुलिस में, मैं किस तरफ, मुझे बस सिलेक्शन चाहिए, तो मैं उसको बेहिचक यही कहूंगा कि यूपी पुलिस में बहुत आसानी से हो जाएगा, एसएससी जीडी में उतनी आसानी से नहीं होगा। उसका कारण उसका कारण है क्योंकि यूपी पुलिस के हिस्से में यहां अगर मैं वैकेंसी देखूं जनरल एरिया में, मात्र 1700 वैकेंसीज आई हैं। वो कैसे सर, वो भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो बच्चा वो आप यहां से देख सकते हो कि जैसे यह स्टेट वाइज वैकेंसी है जनरल एरिया की। जनरल एरिया में मैं यूपी अगर देखने लगूं तो यूपी यहां पर नीचे से, हाँ अभी एक मिनट, तो बच्चों, हाँ एक मिनट बस, थोड़ा और बड़ा कर दिया है। तो जैसे यूपी है, तो यूपी है अगर मैं देखूं तो यूपी नीचे मिलेगा, एक मिनट, उत, उत्तर प्रदेश ये रहा नीचे से। ये टोटल है 1 2 3 4, चौथा टोटल की लाइन को छोड़ के। तो देखिए यूपी के हिस्से में कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, मैं वो आपको दिखा रहा हूं। इसको छोड़ दो टोटल को, 1 2 3 4, ये रही
1735 वैकेंसीज है मात्र यूपी के हिस्से में, जनरल एरिया के में। हालांकि बॉर्डर नक्सल एरिया यूपी में है डिस्ट्रिक्ट, उनकी अलग भी है। ठीक है, तो अब एक तरफ 60,000 वैकेंसीज, एक तरफ मात्र 1735 वैकेंसीज, तो मैं बच्चे को किस तरफ सलाह दूं, खुद बताओ। चांसेस उसके किस तरफ ज्यादा है? ये बात कहने में बहुत अच्छी लगती है कि मुझे तो सिर्फ एक पद चाहिए, पर बच्चों अगर एक ही वैकेंसी हो तो क्या कोई फॉर्म भर पाएगा 47 लाख बच्चे, खुद बताओ। तो मतलब ये तो एक कहने की बात होती है मुझे एक चाहिए, पर जब संभावना किधर है मेरी लगने की, अगर मुझसे बच्चा पूछेगा तो मैं वही कहूंगा जहां वैकेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर के अब बच्चों आपके स्थिति मन में साफ हो गई होगी कि भाई साहब यहाँ कंपटीशन बड़ा, ये बॉर्डर एरिया नक्सल एरिया सबका अलग अलग इन्होंने स्टेट वाइज कट ऑफ दे दिया है, मतलब वो वैकेंसीज दे दी हैं। ठीक है, तो अब मुझे बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब आपके दिमाग में पहले से है। ठीक है, मुझे डराने की भी जरूरत नहीं है। और बच्चों अगर आप मुझसे इस बार 2023-24 में कैटेगरी वाइज इन 47,45,501 में से कैटेगरी वाइज फॉर्म पूछोगे तो एससी कैटेगरी के लिए जो फॉर्म है वो 11 लाख कुछ फॉर्म है, एसटी में 6,11,000 कुछ फॉर्म है, ओबीसी में 21,14,972 फॉर्म है, और अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो 2,67,940 फॉर्म है, और यूआर तो मुझसे छूट ही गया, 6,45,177 फॉर्म है। ओबीसी में डरो मत, हर बार ही ऐसा होता है, लेकिन अगर उनके मार्क्स जनरल में बनते हैं तो जनरल में काउंट कर लिए जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ओबीसी के इतनी सारी वो हैं तो ओबीसी की कट ऑफ तो बहुत ऊपर जाने वाली है। ठीक है, तो वो वाली चिंता मत करो। और ये एक्स सर्विस मैन है नीचे 5514 है, लड़के लड़कियां सब मिला करके। ठीक है, तो अब आप कंपटीशन का अंदाजा खुद ही लगा सकते हो। ये है आपकी टोटल वैकेंसीज, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ। ये जो एसएसएफ और एनसीबी, एनसीबी तो इस बार 0 कर दी है, आगे बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी नहीं कह सकता, लेकिन एसएसएफ की इतनी ही होती हैं 296। ये आइडियल वैकेंसीज है, यहाँ स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं लगती। 200 एसएसएफ उसको मिलता है जो सभी स्टेटों में सबसे अच्छा करता है, इसकी कोई स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं है, स्टेट वाइज कट ऑफ सिर्फ इनकी है। ठीक है, चलो तो आपके सामने पूरी तरह से क्लैरिटी आ गई है एसएससी जीडी को लेकर के। मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको इसके एक वीडियो के माध्यम से समझा दूं कितना कंपटीशन है, पहले से थोड़ा सा ज्यादा है। और बच्चों अगर पहले से ज्यादा है, आप ये मान के चलो कि सर पहले कट ऑफ गई थी, कोई यूपी की कहने लगे कि सर 132 पे सिलेक्शन हुआ था, 133 पे हुआ था, कि 160 में से 132 पे जो हिंदी भाषी स्टेट हैं 130, 128, 127, 125 ऐसी कट ऑफ थी। ठीक है, तो सर ये तो बहुत ज्यादा है, मैं भी मानता हूं ज्यादा है। पर बच्चों अगर आप ये देखो कि पिछली बार 107 पे और इस बार 183 बच्चों पे या 181 बच्चों का कंपटीशन है, तो पिछली बार से आपको लग रहा होगा जस्ट डबल है, डबल तो नहीं है, वो वैकेंसीज दुगनी थी, इस बार आधी है। लेकिन जो अगर आप ये बोलें कि ये जो ऊपर के 25,000 वैकेंसीज थी, ये सिर्फ ऊपर के 3 या 4 क्वेश्चन में मिल जाती हैं। अब 3-4 क्वेश्चन में आप ये सोचने लगो कि सर इसमें 1.5 की गुणा और उसकी गुणा, नहीं, 3-4 भी मैंने ज्यादा ही बता दिया है। 2 से 3 प्रश्न ही आपको फालतू करने हैं। आप ये मान के चलो कि सर 135 क्वेश्चन पे हो जाएगा क्या सिलेक्शन, तो मैं कहूँ क्योंकि एक क्वेश्चन एक 1.6 मार्क्स का है ना, यहाँ नहीं सॉरी 2 मार्क्स का 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ 135 मार्क्स पे हो जाएगा क्या सर सिलेक्शन, अगर कोई पूछे तो बच्चों अगर पेपर पिछली बार की तरह आया बिल्कुल सेम पैटर्न, तो फिर तो आप ऐसे मान लो 135-36 सेफ स्कोर रहेगा। लेकिन ऐसा रिकॉर्ड रहा है हमेशा से ही कि अगर वैकेंसीज कम, अगर वैकेंसीज कम, ध्यान देना मेरी बात पर, पिछले बात से ये चल रहा है, अगर वैकेंसीज कम है तो पेपर जो एग्जाम का लेवल होता है वो हमेशा ये रहा है कि वो थोड़ा टफ रहता है अगर वैकेंसीज कम, और अगर वैकेंसीज ज्यादा तो एग्जाम का लेवल आसान। तो भाई
आप ये मान लीजिए हो सकता है 132 से भी नीचे जाए कट ऑफ, 132 से नीचे जाए कट ऑफ, ये भी चांसेस हैं, पर उसके लिए एग्जाम का लेवल टफ हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा वैसे तैयारी करनी है बच्चों। टफ क्या कर सकते हैं, ना तो हिंदी टफ कर सकते, ना रीजनिंग टफ कर सकते। टफ करने के लिए सिर्फ इनके पास दो ही चीजें हैं, एक तो जीएस और एक मैथ। अब जीएस ये पहले से ही टफ कर रखे होते हैं, जीएस का तो इनका एक स्टैंडर्ड सेट है, और कर लेंगे भाई थोड़ा बहुत। बात बचती है मैथ्स की, तो मैथ्स को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप ये मान लीजिए कि पिछली बार जो क्वेश्चंस देखें तो 16-17 क्वेश्चन बच्चे के लिए 20 में से करने वाले थे। अगर इन्होंने ऐसा कर दिया, क्योंकि मैंने क्या बोला, 3-4 क्वेश्चनों में का फर्क पड़ेगा, तो अगर ये मैथ्स को ही टफ करना चाहते हैं, तो अगर पहले 16-17 क्वेश्चन करने लायक थे, तो इस बार वो 3-4 क्वेश्चन का फर्क मैथ में डाल देंगे, 13-14 क्वेश्चन ही करने लायक डालेंगे। जो बहुत अच्छा बच्चा है वो 18-20 पहुंचेगा, तब भी पहुंचेगा, ठीक है। और इतने में ही मैथ्स टफ लगने लगेगा कि अगर 3-4 पहले 2 क्वेश्चन टफ डाले, अगर वो 5-6 डालने लगेंगे तो मैथ्स टफ बन जाएगा, और उतने में ही कट ऑफ उतने पे रह जाएगी जितने में पहले रही थी। सिर्फ इतना फर्क करना है इनको, ठीक है। तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं एकदम लॉजिकल बातें हैं, और आप इस कट ऑफ वट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा। आपको सिर्फ एक टारगेट रखना है अपने दिमाग में कि भाई साहब मुझे ना करीब करीब अपना ये टारगेट करना है सेट कि मेरे को 65-70 क्वेश्चन के बीच में सही करने हैं। अगर पेपर पहले जैसा आता है, तो पेपर थोड़ा टफ हो गया तो वो सबके लिए टफ है, पेपर आसान आ गया तो मैं और बढ़िया कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बस इतना ही दिमाग में सोच के चलिए। लेकिन नक्सल बॉर्डर एरिया वहां काफी डाउन जाती है कट ऑफ, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स देखो इंडिया के, या वेस्ट बंगाल देखो, महाराष्ट्र देखो, गुजरात देखो, पंजाब देखो, तो इनमें भी काफी डाउन जाएगी। उड़ीसा, इन सब राज्यों में भी काफी डाउन कट ऑफ जाती है। तो अब मैं हर स्टेट की बताऊं उससे बेहतर होगा आप पिछले साल की कट ऑफ उठा करके देख लो जो ऑफिशियल आई है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इतने इतने नीचे गई हैं, तो पिछली बार से 3 क्वेश्चन आपको ज्यादा करने हैं। ये आप अपना अंदाजा लगा लेना, 3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर ज्यादा करना है। चाहे आप जिस भी स्टेट में हो, चाहे आप बॉर्डर में हो, चाहे नक्सल में हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अपने आप को समझने में। अगर मुझसे ये पूछो आप कि सर मैं बॉर्डर एरिया में हूं, मेरी कितनी कट ऑफ जाएगी, मैं इस स्टेट में हूं मेरी कितनी जाएगी, सबसे बेहतरीन जवाब है कि आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ उठा के देख लो। उससे आपको अगर पहले जैसा ही पेपर आया तो 3-4 क्वेश्चन अपने आप को बढ़ा के रखना है, बस, ठीक है। तो पर बच्चों ये आप कोई टारगेट सेट करके मन में तैयारी करें नहीं, आप एक मॉक टेस्ट लगाते हो हर हफ्ते, आप उनमें ये टारगेट सेट करने की कोशिश करो अपने। आपके सर उसमें तो मार्क्स नहीं आते, तो अभी टाइम है, आ जाएंगे। चीजों को स्ट्रांग करो, जो चीजें आपकी वीक है उन पे काम करो। सब्जेक्ट मान लीजिए आपको मैथ्स में डर लगता है, तो मैथ्स में मैं हमेशा कहता हूं कि भाई साहब आपको जो चैप्टर आपके अच्छे उनको एक साइड लिख दीजिए, जो जो अच्छे करने हैं उनको एक साइड लिख दीजिए। जो अच्छे करने हैं ना उन पे बहुत मेहनत करिए, एक एक चैप्टर मेहनत करिए। ऐसे मत करिए कि सारे ही आज पढ़ लूं, एक चैप्टर को 4-5 दिन घोटिए और अच्छे से घोटिए, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा मेरा मैथ सही हो गया। भाई गिनती के यार 15-16 चैप्टर तो है ही, एक चैप्टर को आप 5-6 दिन अच्छे से घोटिए ना। मत करिए कोई प्रैक्टिस सेट, मत करिए कोई क्लास, बुक से कर लीजिए। और अगर आपको बुक से समझ में नहीं आता तो क्लास से कर लीजिए, जैसे करना है कर लीजिए, पर एक चैप्टर को पूरा दम लगा के उसको फेवरेट बना दिए। हर बार ये कोशिश करो मेरा ये चैप्टर, पहले तो पहचानो कि ये मेरा चैप्टर वीक है। अगर वीक है तो एक प्रण लो कि इस हफ्ते को खत्म होते होते मैं इसको अपना सबसे फेवरेट चैप्टर बना दूंगा, और वो बन जाएगा अगर आप उसको समय दोगे तो। कोशिश करो कि मुझे ये फेवरेट बनाना है। ये मैं जो पहले बच्चे कमजोर रहे ना मैथ्स में, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि उन्होंने मैथ्स कैसे अच्छा किया। उन्होंने यही किया, उनको ये टारगेट्स दिए गए कि आप इस चैप्टर को अपना फेवरेट बना के दिखाइए। फेवरेट मतलब कि आप लाइए इसका क्वेश्चन मैं कर दूंगा, ये कॉन्फिडेंस आपको रहे। कुछ एक आध चैप्टर में आपको होगा भी ऐसा, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये सब, हाँ पंजाब की भी बहुत डाउन जाती है, चिंता मत करिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।